राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो? कैसी है मेरी फैमिली? बढ़िया हो? स्वस्थ हो? मस्त हो? और ये जी तन्नू को दिखा रही हूँ। तन्नू को कई बार उठा चुकी हूँ, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, पर बेटा नहीं उठेगा। क्योंकि जब तक तन्नू को चाय नहीं मिलती है तन्नू नहीं उठता है। तन्नू को है आदत बेड टी की। और तन्नू को मैंने बचपन से ही चाय पिलाई है, क्योंकि उसे उल्टी लग जाती थी जब गाड़ी में जाता था, तो भाई कैब वाले भी परेशान और शिकायतें आती थी क्योंकि दूध पिला के भेजती थी। फिर तब से मैंने चाय स्टार्ट करी तो चाय से ये दिक्कत नहीं हुई। और चाहे वो चीज़ एक बार आदत डल जाए तो छूटती नहीं। तो तन्मय को अब आदत है चाय की। और उधर आपको दूध जम दिखा रही थी, रात दूध जमाया था डोल भर के, तो दूध अच्छा जम गया, बढ़िया जमी थी। और इधर आ गई थी बालकोनी में कि आपको मौसम दिखा दूँ। सुबह के टाइम भी देखो बारिश हो रही है कंटिन्यू, क्योंकि पूरी रात भी बारिश रही है और अब भी बारिश हो रही है और हवा भी तेज़ चल रही है। तो मेरी तो तोरी की बेल लहरा रही है हवा में, झूम रही है और आपको अब देखो मैं बाहर का रोड का दिखाऊंगी। ये रोड पे ये देखो बिल्कुल पानी पानी हुआ पड़ा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम है बिल्कुल थोड़ा रहता तो है घर में भी सीलन सीलन सी गिलगिले सी, लेकिन भाई मौसम अच्छा हो गया है, गर्मी कम हो चुकी है। और बच्चे जाएंगे, लेकिन अगर प्रीत का प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता तो मैं सोचती हूँ चलो आज ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह के टाइम नहीं भेजूँ, क्योंकि बस तब तक आती है, कुछ देर के लिए वेट करते हैं। और छतरी कोई सा लेके नहीं जाएगा, कोई सा भी कि मैं हम छतरी ले जाएं। और मैं आपसे कुछ बातें कर रही थी और वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी, तो इसलिए मैंने फिर अपनी वो आवाज़ काट दी और वीडियो थोड़ी सी मैंने तेज़ भी करी है और इधर बन रही है चाय और उधर हो रहा है दूध, दोनों चूल्हे चल रही हैं बराबर। और फिर बनेगा लंच, और लंच में बनेंगे आज बच्चों के सैंडविच। सैंडविच की डिमांड थी तन्मय की, तो भाई उसकी डिमांड पूरी करनी है। और सैंडविच तवे बनेंगे, तवे पे बनेंगे सैंडविच। सैंडविच में कर का सैंडविच नहीं चाहिए, तय के चाहिए फ्राई, बिल्कुल कर करारे वाले, क्रिस्पी वाले। और इधर मैंने आलू रख दिए हैं बॉईल होने, क्योंकि आलू सैंडविच बनेंगे पिट्ठी वाले, पिट्ठी भर के, और मेयोनीज़ वगैरह सब चीज़ लगाऊंगी। और इधर मैं देख रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, एक कटोरी में मैंने मेयोनीज़ और सॉस और ये चिली फ्लेक्स ओरिगेनो डाल दूँगी। और सैंडविच पे मैं वो भी लगाऊंगी जी, शेज़वान चटनी, एक एक चम्मच, तो टेस्ट बिल्कुल अलग सा हो जाएगा। पिज़्ज़ा वाला भी आएगा, सैंडविच वाला भी आएगा तो थोड़ा अलग सा हो जाएगा चेंज। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या डाला है। और इधर जी आ गया हमारा डोसा तवा। डोसा तवे पे बनाऊंगी, और डोसा तवे पे एक बार में 3 सैंडविच बन जाते हैं, क्योंकि 6 ब्रेड का बनता है, तो 6 ब्रेड के 3 बनते हैं, तो फिर कट करके तो वो पूरे 6 ही हो जाएंगे। और आज व्लॉग है बहुत ही ख़ास, बहुत ही, इसमें कुछ मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं। वो बातें हैं जो कहते हैं ना कि कभी कभी निकल जाती हैं, मोशंस होते हैं, नहीं रोक पाते हैं। आपसे बहुत सी बातें हम शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी हम अपनी फैमिली ही मानते हैं। अगर ये देखो यूट्यूब पे आ गए हैं और यूट्यूब से हम जुड़े हैं, तो यूट्यूब से हम काफ़ी लोगों से जुड़ते हैं, जो जुड़ता है वो एक फैमिली, एक परिवार बनता चला जाता है। तो परिवार से कुछ बातें शेयर करने के लिए मन करता है, तो देखो मैंने की है, बेझिझक कुछ बातें की हैं आपसे। ब्लॉग देखते रहिए, आगे ब्लॉग में हैं वो चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना जी कि मैंने सही कहा या गलत कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये है ही। कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्यों क्यों बनाई गई ये रीति रिवाज। और इधर पापा जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने, पापा जाते ज़रूर हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे बताते भी नहीं है पापा को पापा बैठे रह जाते हैं बेड पे, लेकिन बच्चे चले जाते हैं, फिर पापा पीछे से जाते हैं, गए, मैं हाँ गए दोनों, तो फिर पापा पीछे से भागेंगे दोनों के लिए, पर जाएंगे ज़रूर पापा इनके साथ जब तक बस नहीं आएगी।
नीचे रहेंगे और खड़े रहेंगे। और इधर जी मैं आ गई अपना किचन वगैरह समेट कर। कूड़े वाला भैया आ गए थे, कूड़े वाले भैया कूड़ा दे दिया। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे रात, वो मुझे फैलाने हैं। इस मशीन का ये तो सुख है भाई। और इधर देखो इन्होंने क्या रूम की हालत, जब सुबह बच्चे जाते हैं कैसा फैला हुआ रहता है, जो दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो भाई, ये ब्रीत की दोनों नई टी शर्ट धुलेंगी। कह रहा कि मेरा चुभ रही है, शायद पापा आ चुके हैं। करेंगे घर को समेटे। पापा नहाने जा रहे हो, फिर रुकोगे नहाओगे डट कर? ठीक, गीजर चल रहा। लगाने हैं अभी कपड़े प्रेस के। चलो जी, समेट दे सारे घर को, फिर अपना नहाएंगे धोएंगे, अपनी पूजा वगैरह। और सबसे पहले जाती हूँ कपड़े सुखाने वॉशिंग मशीन में से, क्योंकि कपड़े डाल दिए थे वो धुल चुके, उन्हें फैला दूँ। सूखेंगे तो नहीं क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है अभी। पंखा चला दूँगी। चलिए जी, लगे अपने काम धंधे पे। क्या बनाएगा बेटे? क्या बनाने जा रहा? अभी ट्यूशन से आ चुका है और अभी स्टार्ट व्लॉग बस शाम के टाइम से ही हो रहा है। शाम के रात को ही बन रहा है। खाने का टाइम है, अब रोटी वगैरह बनेगी, पर रोटी नहीं खानी अभी। सही मैं कह रही हूँ, अगर नहीं बनाने नहीं दूंगी, अगर तू अब ना उगला ना इस पे व्लॉग में ना उगला, तो मैं बनाने भी ना दूँ कुछ तुझे। सोच लीजिए, सोच लीजिए, फिर देख लो इसकी चालाक की। क्या बना रहे हो? क्या बनाने जा रहे हो? हैं? बैठ के तनु बैठो जरा, एक ब्लॉग देखूं मैं। माँ बेटा ही है वह भी हैं, और उसमें उसका बेटा ना जब भी ब्लॉग में आवे है ना, सबसे राम राम करे, राम राम सारे में है। और तू एक ऐसा नालायक है जो मेरे ब्लॉग में आएगा, कभी ना राम ना रहीम ना हाय ना हेलो, ये कुछ नहीं कर सकता। कि शर्म लगती है इन्हें। बोल दिया। हाँ, क्या बोला है? जो की बोल, क्या बनाने जा रहा? मैं फिर बनाने ना दूंगी, बनाने ना दूंगी। सही मैं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं फिर तुझे रोटी ही खिला के छोड़ूंगी। रोटी बना दूंगी मैं। क्या बना रहा? हाँ? देख लो भाई, अभी मैगी खाएगा। कह रहा मैगी बना दूँ। कह रहा आज मेरे गले में दर्द हो रहा, तो मन के टॉन्सन्स। और अब पता लग रही है साहब की, क्योंकि जब मैं दोपहर आए थे तो दोपहर खाने में मैंने नमकीन चावल बनाए इनके लिए। मैंने सोचा पापा रोटी खाएंगे, लेकिन पापा भी हमारे ना, मैं भी खा लूँगा चावल, तो पापा ने भी चावल खा लिए, तो फिर हमारा रोटी ना बनी भाई, रोटी रह गई। और अब फ़िलहाल जाऊँगी अब किचन में। अब किचन में देखती हूँ। मेरा तो मन देखो आज है प्याज के पराठे खाने का, तो मेरा मन है प्याज हरी मिर्च उसमें और धनिया डाल के, लेकिन हमारे ये साहब ने कर दी है मैंने, मैं प्याज के पराठे नहीं खाऊंगा और ये खाएगा भी नहीं। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा है कि पनीर के खा लेगा, आलू के खा लेगा और मेथी के। तो देखो, मैं अपने लिए ही बनाऊंगी, प्रीत कहने लगा तो दोस्त के बना दूंगी। और कुछ बात आपके साथ शेयर करनी है, कैसे करूं शेयर भी, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हों कि बोली भी नहीं जाती। जैसे मैं बोल रही थी कि मुझे कुछ बातें शेयर करनी है, और आजकल मेरा आप देख भी रहे हो कि ब्लॉग नहीं डल रहे सही से, क्योंकि बना ही नहीं पा रही कि दिमाग में कहना कोई चीज़ जब बैठती है तो मन नहीं करता फिर किसी चीज़ को करने का। क्योंकि
दिन ऐसा है जो आने वाला है, या तो मुझे नहीं पता कि ये टाइम भगवान ने बनाया है या इंसानों ने ही बनाए हैं। हालांकि देखो, भगवान ने तो मेरे ख्याल से जिस चीज़ को करने से दिल दुखता हो इंसान का और मन ना हो करने का, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, ये रूल भगवान ने किए हैं। ये सिर्फ इंसानों ने ही बनाए हैं, इंसानों की ही तरफ से ही हैं ये चीज़ें। लाइफ तो जैसे काट रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। हर चीज़ का रोना नहीं रो सकते हर वक्त, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है, कोई कोई दिन जो बर्दाश्त से बाहर होता है, और वो टाइम आने वाला है और करना भी है, करूँगी भी ही, दिल पे पत्थर रख के करूँगी। है ना, ये ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ये करना है। अगर ऐसी चीज़ें बनाई भी हैं, समाज ने बनाई हैं या इस धरती पे ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो उनकी ना कुछ कहना लिमिट होनी चाहिए थी कि ये चीज़ें इतने तक ऊपर हो, इससे नीचे ना हो। क्या कि उस टाइम को, उस दिन के लिए तन्मय से भी कहना मेरे लिए बड़ा दिल पर पत्थर रखना पड़ता है मुझे उस टाइम। लाइफ के साल में 2 दिन ऐसे होते हैं, उस दिन एक दिन तो ऐसा होता है कि उसकी तो दिल में दबा के रखती हूँ, पता होती है लेकिन कह नहीं पाते, फिर भी वो दिन तो अंदर ही अंदर घुट के मैं काट लेती हूँ। वो दिन किसी के याद होता है, किसी के याद नहीं होता, लेकिन ठीक है। मैं आ गई बच्चों के रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठी थी और कभी पापा अपने रूम से निकल आए या तब मैं किचन में है, कभी वो आ जाए। जैसे कि मैंने फ़ोटो दिखाया आपको, क्योंकि अब चलने वाले हैं श्राद्ध, पितृ श्राद्ध, और लाजमी है इनका भी ही है। जैसे जैसे वो टाइम पास आ रहा है, वो दिन आ रहा है, ऐसे ऐसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज़ें कि मुझे उस दिन ये चीज़ें करनी है, उनका खाना भी बनाना है, पूजा भी करनी है, और हर चीज़ अंदर दबा के करनी है। मुझे बस ये गिला शिकवा है इन रीति रिवाजों से कि पितृ श्राद्ध जो निकलते हैं वो एजेड इंसान के ही निकले, जो कहते हैं ना फुलवाड़ी, तो हरी भरी फुलवाड़ी में रहकर इंजॉय करके अपनी लाइफ को राजी खुशी गई हूँ, उनके हों। इस एज में जो जाए उसके नहीं होने चाहिए, क्योंकि घर वालों के दिल पे क्या बीतती है क्या नहीं, वो ही जानते हैं कि उस दिन श्राद्ध कैसे निकलता है, कैसे निकालते हैं। मैं निकालूंगी, करूँगी, नहीं बनाऊंगी। एक तो ये हो जाता है कि अगर जॉइंट फैमिली हो, कोई और हो, तो वो बनाए और करे तो थोड़ा सा दूर हो हम, लेकिन मुझे तो हर चीज़ ही करनी है अपने आप ही।
उस दिन का दिन बड़ा कहना दोबारा से, वो बहुत दिन तो एक तरह से मर मर के काटना हुआ है। कैसे काटूंगी? चलो जी, तन में ना आ जाए। अगर तन में आएगा मुझे देखे गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो कभी मेरे सामने कमज़ोर नहीं होता, तो मैं भी कोशिश करती हूँ उसके सामने कभी ना हूँ। बस ये रीति रिवाज बहुत गलत, बहुत ही गलत। मैं आ चुका इतनी देर में, और तन मैंने बनाई मैगी, मेरे लिए बुलाया थोड़ी सी मैगी। मैं कह रही ना मैगी बनाएगा, मैगी के पीछे पड़ रहा, और अब पूछ रहा क्या हुआ क्या हुआ। मैंने नजर तो मैगी खा ले, और अब भी उसकी नज़र मुझ पे है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, बहुत। कहीं ना कहीं कहना टूट जाऊँ। चलो जी, लाइफ है, जीनी भी है, जीवन है, जीना है ना। ज़िंदगी तो उस बंदे के साथ चलेगी, लेकिन जीवन है, जीवन तो जीना भी है, काटना भी है। हर वक्त अपने गम किसी दिखाए भी नहीं जाते, ना अपना दुखड़ा किसी के सामने रोया जाता है। लेकिन दुनिया को तो ये लगता है भाई किस चीज़ की कमी है इसे, सब कुछ तो है इसके पास। लेकिन ये नहीं जानते कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। एक चीज़ होती है किसी चीज़ की उम्र हो जाए, क्या ना, अगर फल पक जाए, कि खेती पक जाए, उसे काटे तो कोई दुख नहीं होता। अगर कच्ची खेती काटोगे, कच्चा फल तोड़ोगे, तो उसका दुख होता है। उसका क्या होता, वो हमारे साथ हुआ है ज़िंदगी में। तो जो झेलता है वो जानता है, जिस पे बीतती है वो जानता है। चलिए, शायद आज का व्लॉग इतना ही है, इससे आगे मैं नहीं बना पाऊँगी, कुछ भी ना शूट कर पाऊँगी। फिलहाल जो तन में मैगी रह गया है सिंपल सी, आइए आप भी मेरे साथ मैगी खा लीजिए। मैं खा रही हूँ, ना खाऊंगी तो फिर और मुँह बना देगा। चलिए जी, राधे राधे जी। रात के बजे हैं 1, और मैं देख रही थी फिल्म, और फिल्म के चक्कर में 1 बज चुका। और फिल्म थी भूत वाली। तो कौन सी वो, पुराने ज़माने की। और घर में सब सो चुके हैं, बच्चे भी सो गए, पापा भी सो गए, और मैं अकेली भूत की फिल्म देख रही थी। काम वाम सब खत्म, अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ये भी है। चलो जी, अब करें अपना टीवी, लाइट कैमरा बंद। अभी मुझे लेनी है अपनी मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन मैंने नहीं ली अभी फिल्म के चक्कर में। आँखें बंद, और ये टीवी बंद, और ये एलसीडी पैनल की लाइट जली रहेगी पूरी रात, क्योंकि बंद नहीं करती। और एक बार आपको दिखाऊं, सब सोए पड़े हैं। 1 बज रहा है, किचन की और ड्राइंग रूम की लाइट जल रही है बस। पापा का रूम भी बंद, एसी चला रखा है। एसी सो गए। चलो
खोल दो फिर तो पापा का दरवाज़ा, एसी नहीं चल रहा। और इधर बच्चे मेरे, ये लाइट जल रही है, दोनों सो रहे हैं। और एसी चल रहा है पूरा फुल बैड, टर्बो चल रहा है एसी पर। तन्ने देख लो देख के समझ में आएगा कि हाँ कुकड़ रहा है। चलो जी, फिलहाल आ चुकी हूँ किचन में, अपनी भरूँ पानी की बोतल नाइट में, और फिर लेंगे मेडिसिन और करें घर की सारी लाइट बंद। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, कुछ कहते हैं ना, मौसम सपने रोक नहीं पाते, आ ही जाते हैं बाहर। और चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे राधे। सुबह मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और एक बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।